हेलो एवरीवन, वेलकम टू संकल्प विद्यापीठ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एनीवन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट वीडियो हम लोगों ने फिजिक्स के रिलेटेड एक प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन किया था। आज हम लोग मैथ्स का देखेंगे थोड़ा सा। 10 अच्छा क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है अलग अलग टॉपिक से, उसको थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। थोड़ा सा बात है, हम लोग नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं 25 मार्च से, और बैच नंबर 2 होगा हम लोगों का स्टार्टिंग डेट 1 अप्रैल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस एनीवन का ही है कोचिंग, नीट का भी होगा, जेडब्ल्यू का भी होगा, सीयूटी का भी होगा और बोर्ड्स का भी होगा। आप लोग कोई भी अगर डाउट हो, आप लोग का कुछ भी इंक्वायरी हो, तो ये नीचे जो नंबर दिया है उसमें आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक बात, जो फर्स्ट 10 स्टूडेंट होगा, कोई भी बैच चाहे, वो उन लोगों को 50% ऑफ भी मिलेगा। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन में दिया है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √8y इक्वल टू 0 दिया है। ठीक है, सॉल्यूशन मतलब x का वैल्यू 1 पुट करूंगा और y का वैल्यू 0 पुट करूंगा, तो दोनों में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ऐसा टाइप का पहला ऑप्शन ऐसा है, सेकंड ऑप्शन भी ऐसा है। तो हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करने से अच्छा है कि हम लोग थोड़ा सा वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं, तो टाइम भी बच जाता है ऐसे। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं। x का वैल्यू 1 पुट करके देखिए, इधर 1 पुट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा हम लोग का √2x बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा। सॉरी, इसका वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0 आना चाहिए। मतलब इसका वैल्यू आई भी √2 ही आ रहा है, तो 0 कैसे होगा, नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में देखिए, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1। x का वैल्यू इधर 1 पुट करूंगा तो क्या आएगा √2, और y का वैल्यू 1 पुट करूंगा तो ये √3 आएगा। तो ये दोनों मिलके तो 0 तो नहीं होगा ना। ठीक है, सेम टू सेम इसमें भी कुछ पुट करूंगा तो नहीं होगा वैसे। मतलब दोनों इक्वेशन के लिए ये वाला x इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू समथिंग वैलिडेट करना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखिए, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। देखिए तो x का वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा, y का वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा। √3 इंटू 0 या तो √2 इंटू 0, 0 ही हो जाएगा। अल्टीमेटली 0 प्लस 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। सेम टू सेम इधर भी देखिए, x का वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये 0, अल्टीमेटली 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर 3 सी हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हिच रैशनल नंबर हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब या तो कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूं, या तो डेसिमल नंबर ऐसा टाइप का 0.375, ऐसा मतलब टर्मिनेट होना पड़ेगा। ऐसा अगर होगा 0.3333 ऐसा ही हो रहा है तो इसको बोलते हैं क्या, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो चेक करना पड़ेगा नीचे वाला क्या टर्म है। ठीक है, अभी देखिए इसमें देखिए तो दोनों में, ये दोनों देखिए 1875, ये भी 1875। तो हम लोगों को पहले तो नीचे वाला टर्म को छोटा बनाना पड़ेगा। छोटा मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, 1875 का देख लेते हैं। 1875 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 5 से डिविजिबल है, लास्ट में 5 है तो 5 3 जा 15 हो गया, 3 रह जाएगा 35। अभी मैं ये जल्दी जल्दी कर रहा हूं तो आप लोगों को भी थोड़ा सा सुविधा होगा। 7 जा 35 हो जाएगा, ये 5 जा 25। ठीक है, 5 7 जा 35, 5 जा 25, 5 से 75, 15 टाइम्स जाएगा, और 5 3 जा 15। ठीक है, मतलब 1875 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 टू दी पावर 4 इंटू 3 करके मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अभी मेरे पास क्या है, 17 डिवाइडेड बाय, अभी देखिए 100 भी है। ठीक है, 100 इंटू क्या होगा, 3 इंटू 5 टू दी पावर 4। 100 से इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर दिया 1875 को, तो ये वाला नंबर आ जाएगा ना। ठीक है, अभी 17 डिवाइड बाय 100 क्या आएगा, 0.17 आ जाएगा। इससे मैं अगर इसको डिवाइड करूंगा तो 100 है नहीं है वो फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे बस यही देखना है कि ये जो एक एक्स्ट्रा नंबर आ जाता है, 3 हो गया, कुछ अलग प्राइम नंबर हो गया, उससे डिवाइड जाता है कि नहीं ऊपर वाला टर्म। अभी देखिए इसको मैं अलग तरीके से भी लिख सकता हूँ। 17 डिवाइडेड बाय 100 को मैं कैसे लिखूंगा, देखिए तो 100 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 इंटू 25 करके लिख सकता हूं ना। देखिए 4 को मैं कैसे लिखूंगा, अभी 2 स्क्वायर, और 25 को कैसे लिखूंगा मैं 5 स्क्वायर करके।
तो 100 को मैं 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर कर दिया, ठीक है, 2 स्क्वायर आ जाएगा, और ये जो 5 स्क्वायर है और ये जो 5 टू द पावर है, दोनों को मिला के क्या लिख सकता हूं मैं, 5 टू द पावर 6 लिख सकता हूं, और 3 तो रह ही जाएगा ऐसे ही, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा, 2 टू द पावर 2 है इधर, मैं अगर इसको 10 बनाना चाहूंगा, देखिए तो 5 इंटू 2 कितना होगा, 10 हो जाएगा ना। ये दोनों अगर पावर अगर सेम हो जाता है तो मैं अल्टीमेटली 10 टू दी पावर वही लिख सकता हूं। इधर 6 है तो मुझे इधर 6 बनाना पड़ेगा, 6 बनाने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, 2 टू दी पावर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर। इधर अगर 2 टू दी पावर 4 नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये क्या बन गया, 17 इंटू 2 टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये 10 टू दी पावर 6 हो जाएगा। देखिए ना, इधर से 2 टू दी पावर 6 आएगा, इधर से 5 टू दी पावर 6 आएगा, दोनों को मिलाकर मैं क्या लिख सकता हूं, 10 टू दी पावर 6 इंटू 3, ठीक है। अब ये 100 का या सॉरी 10 का मल्टीप्लिकेशन है इधर, तो मतलब पॉइंट में आ जाएगा, बहुत सारा पॉइंट में आएगा। इसको थोड़ा सा इग्नोर कर सकता हूं मैं, इसको इग्नोर करके बस मुझे यही देखना है कि 3 से ये डिवाइड कर सकता हूं कि नहीं मैं 17 को, ठीक है। 3 से तो डिवाइड करूंगा मैं 17 को, कर सकता हूं वैसे, लेकिन वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। 17 को 3 से देखिए तो 3 से डिवाइड करूंगा, 6 3 कितना होता है, 18 होता है, तो 5 करना पड़ेगा, 15 हो जाएगा, ये 2 रह जाएगा, इधर पॉइंट दूंगा तो 0, 3 6 जाए 18 आ जाएगा, फिर से 2 आ गया, फिर से इधर 0 हो जाएगा पॉइंट के चलते हुए, मतलब 5.6666 ऐसा तक का जाता रहेगा, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन मेरा गलत है, ठीक है। आपको बस थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो हिडन ट्रायल करके ही देखना पड़ेगा। अब देखिए इसमें भी 3 आ जाएगा नीचे, 3 से 19 को मैं डिवाइड कर सकता हूं क्या, नहीं कर पाऊंगा मैं। इधर देखिए इधर क्या आएगा, इधर एक बार चेक कर लेते हैं, 21875 ये कैसा टाइप का नंबर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 3, ये भी तो नहीं होगा क्योंकि नीचे 3 आ जाएगा, 1875 को अभी करके दिखाया, 3 से 19 को डिवाइड करूंगा तब भी नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, 21875। अभी 0 को छोड़ो क्योंकि 0 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, मतलब 10 से डिवाइड कर रहा हूं, तो इसमें पॉइंट आ जाएगा, वो पॉइंट इतना फर्क नहीं करेगा। इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 4 जा 20 हो गया, 18 आ जाएगा, 5 3 जा 15 हो गया, इधर 3 आ जाएगा 7 एंड 5 5 जा 25 हो जाएगा, 5 से 8 5 जा 40 37 हो जाएगा, तो ये 7 और 5 25, 5 से कितना जाएगा अभी, 5 1 जा 5, 3 आ जाएगा, 5 7 जा 5 जा। अभी मैं ये जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग ऐसे ही देखिए, 5 3 जा 15 हो जाएगा, इधर 25, तो 5 5 7 जा 35। देखिए अभी ये सब फर्क नहीं पड़ेगा, मैं 10 बना सकता हूं नीचे ऐसा तक का, 5 टू द पावर जो भी होगा इसके साथ मैं 2 टू द पावर वही सेम नंबर मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दूंगा तो 10 बन जाएगा, और ये डेसिमल में ही आ जाएगा, तब हम लोगों का सुविधा होगा। बस जो एक्स्ट्रा नंबर जो बच जाएगा ना 7, वो 7 से ये ऊपर वाला टर्म डिवाइड कर पाऊंगा कि नहीं वही देखना है। अभी 3 था इन दोनों में, तो 3 से मैं 17 को भी डिवाइड करूंगा तो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, 19 को भी डिवाइड करूंगा तो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। लेकिन 7 है, 7 से मैं 21 को डिवाइड कर सकता हूं, कितना टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा, हो गया ना खत्म। उसके बाद बाकी सब तो 10 ही रह जाएगा, नीचे पॉइंट में आ जाएगा, 0 पॉइंट बहुत सारा पॉइंट आके 0.0000 करके ऐसे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में जाते हैं, हाँ क्या दिया हुआ है, 38957 स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 13 14 8 या नन ऑफ दिस। ये देख के आप लोगों को तो पहले एक फॉर्मूला तो दिमाग में आना ही पड़ेगा, समथिंग क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा हो रहा है कि नहीं। देखिए तो ए मेरा ये है और बी मेरा 1 स्क्वायर का वैल्यू 1 ही होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही था। तो कर लेते हैं उसको, 38957 क्या होगा, 38957 प्लस 1 हो जाएगा 1, और 38957 माइनस 1 हो जाएगा दूसरा, प्लस 1 करूंगा तो क्या आ जाएगा, 38958 हो जाएगा, सेकंड क्या आ जाएगा, इंटू 38956, यही होगा ना। अभी देखिए डिविजिबिलिटी रूल में हम लोगों ने 13 का डिविजिबिलिटी रूल देखा, 14 के लिए क्या होना पड़ेगा, 7 से डिवाइड जाना पड़ेगा, साथ ही साथ 2 से भी डिवाइड जाना पड़ेगा, क्योंकि 7 2 14 होता है ना। तो डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि मल्टीप्लिकेशन जो है प्राइम नंबर्स 2 एंड 7 प्राइम नंबर्स है, तो 2 एंड 7 दोनों से क्या जाना पड़ेगा, डिवाइड जाना पड़ेगा। अब 8 के लिए क्या था डिविजिबिलिटी रूल, 8 के लिए एंडिंग का जो
तीन नंबर होगा वो अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। अब ये दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन तो बहुत बड़ा नंबर होगा, वो उतना करूंगा तो बहुत ज्यादा वो हो जाएगा। लेकिन एक चीज है, ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, दो इवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन लेकिन 8 से डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, वो बस चेक करना पड़ेगा एक बार। 8 को वैसे मैं कैसे लिख सकता हूं, 4 इंटू 2 करके लिख सकता हूं ना। हाँ, तो डिवाइडेड बाय 8 करूंगा तो 4 इंटू 2 ही आएगा, है कि नहीं। अब देखिए, तो 2 से ये इसको डिवाइड कर सकता हूं ना मैं, ये तो इवन नंबर है, 2 से ये अच्छे से कट जाएगा। और 4 से इसको डिवाइड कर पाऊंगा कि नहीं वो देखने के लिए लास्ट का एंडिंग का दो नंबर देखना है। 8 के लिए लास्ट का 3 डिजिट देखना है और 4 के लिए लास्ट का 2 डिजिट देखना है और 2 के लिए लास्ट का 1 डिजिट। लास्ट का डिजिट अगर इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड जाएगा, 4 के लिए बस लास्ट का 2 डिजिट देखना है। वो 56 अगर 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा पूरा नंबर डिविजिबल है। 2 से ये डिवाइड है, बस इसको चेक करना है हम लोगों को। देखिए 56 को 4 से मैं डिवाइड कर सकता हूं ना, 4 1 जा 4 हो गया, ये 1 रह गया, इधर 6 आ जाएगा, 4 4 जा 16। ठीक है, तो मतलब ये भी डिवाइड जाता है। 56 अगर 4 से डिवाइड है, पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड है। ठीक है, तो मतलब ये वाला नंबर जो है टोटल, ये वाला चीज ये किया 8 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को थोड़ा सा फॉर्मूला भी पता होना चाहिए और डिविजिबिलिटी रूल भी पता होना चाहिए था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ f ऑफ -3/4। अभी ये क्या है, f ऑफ -3/4 का मतलब, अभी देखिए fx एक फंक्शन डेफिनेशन ऐसा लिखते हैं। ठीक है, fx इक्वल टू समथिंग ऐसा टाइप का, fx इक्वल टू ये भी हो सकता है, fx इक्वल टू ये भी हो सकता है, fx इक्वल टू ये भी और ये भी हो सकता है। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, fx का वैल्यू के लिए, x का वैल्यू के लिए, अब ये x का वैल्यू है -3/4, मतलब x का वैल्यू -3/4। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर, फैक्टर होने के लिए x का वैल्यू अगर मैं इधर पुट करूंगा तो क्या आना पड़ेगा, 0 आना पड़ेगा, तभी तो फैक्टर होगा। तो x का वैल्यू ऐसा ही पुट करके देखिए -3/4, पहला ऑप्शन में देखिए तो 3 इंटू -3/4 -4, इसका वैल्यू 0 आता है क्या, ये होगा -9/4 और -4, इसका वैल्यू तो 0 नहीं होगा ना, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा। सेकंड ऑप्शन देखिए, ये वाला नहीं होगा, 4 इंटू -3/4 और +3। ठीक है, 4 4 कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे -3 रह गया और +3 हो जाएगा, तो मतलब ये 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। थोड़ा सा फंक्शन का मतलब थोड़ा सा पता होना चाहिए, ये रिप्रेजेंटेशन कैसा है, -3/4 को x में पुट करना है हम लोगों को, चेक करना है तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पोलिनोमियल px इक्वल टू, ये समथिंग कुछ पोलिनोमियल लिया हुआ है जहां पे k अंदर है, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x + 2। अभी ये वाला क्वेश्चन और इसमें थोड़ा सा मिलता जुलता है। ठीक है, इसमें है ये, तो अभी उसको छोड़िए, बस थोड़ा सा मिला जुला है, बस इसको थोड़ा सा देखिए, इसको कैसे करना है। देखिए, हाँ, x + 2 से px को मुझे डिवाइड करना है, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x + 2, मतलब x + 2 एक क्या है, फैक्टर है। मैं कैसे लिख सकता हूं, x + 2 ऐसे लिख सकता हूं, और px को मैं पूरा का पूरा नहीं लिखूंगा क्योंकि ज्यादा टाइम लग जाएगा ना। ठीक है, इससे px को मैं डायरेक्टली डिवाइड कर सकता हूं, कुछ ना कुछ एक fx मल्टीप्लाई होगा ना इधर, x + 2 इंटू समथिंग इक्वल टू px, ऐसा टाइप का आएगा, है कि नहीं, और ये कुछ आ जाएगा, px ही आ जाएगा, तो ये 0 बन जाएगा। ठीक है, मतलब मैं कैसे लिख सकता हूं, x + 2 इंटू fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, px, ये वाला टर्म। अभी इससे हम लोगों को क्या निकलना पड़ेगा ताकि k का वैल्यू निकल जाए, मैं क्या करूंगा, एक चीज थोड़ा सा देखिए, तो मैं अगर इधर x का वैल्यू -2 पुट कर दूंगा, जैसे मैंने इधर पुट किया था -3/4, तब 0 आया था ना। देखिए अभी इसमें मैं अगर x का वैल्यू -2 पुट कर दिया तो ये वाला तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू fx क्या हो जाएगा, फिर से 0 हो गया है, टोटल टर्म 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अल्टीमेटली px भी 0 है। मतलब मैं क्या बोलूंगा, x का वैल्यू अगर -2 में पुट करूंगा तो अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूँ कि px का वैल्यू भी 0 होगा, px का वैल्यू तब 0 हो जाएगा। अभी x का वैल्यू -2 पुट करके देखिए इधर क्या बनता है, पहला क्या है, 2 इंटू -2 का क्यूब, -2 का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब होता है 8, -2 का क्यूब होगा -8। ठीक है, माइनस के -2 का स्क्वायर वो तो 4 ही आएगा। ठीक है, प्लस 5 इंटू क्या बन जाएगा, -2, और लास्ट में क्या रहेगा हम लोग का 9। ठीक है, ये क्या आएगा, ये इसका वैल्यू 0 आना चाहिए, है कि नहीं, इसका वैल्यू 0 आना चाहिए, क्योंकि -2 पुट करूंगा तो px का वैल्यू भी 0 आना चाहिए। 2 8 जा माइनस का 16, माइनस है तो -4 क्या आ जाएगा, ये
और -10 आ जाएगा और +9 आ जाएगा इधर, ठीक है। ये कितना होगा फिर, -16 -10, ये टोटल बन जाएगा हम लोगों का -26 बन जाएगा ये, और +9 रह जाएगा और -4 का इक्वल टू 0, ठीक है। इधर करते हैं थोड़ा, -26 + 9 कितना रह जाएगा, -17, और -4 के पहले से ही था इक्वल टू 0, ठीक है। -17 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो क्या रह जाएगा, इधर -4 के था ही, 17 पॉजिटिव में आ जाएगा वो, और क्या इक्वल टू कितना हो जाएगा, -17/4, ठीक है। ऑप्शन नंबर हम लोगों का ए, ठीक है। ऐसे ही करना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर इज। हाँ, ये देख के आप लोगों को थोड़ा सा हिट करना पड़ेगा। दो अगर जीरोस दे दिया अल्फा एंड बीटा, तो हम लोगों को क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा मतलब जीरोस का सम क्या देता है, -b/a, और जीरोस का मल्टीप्लिकेशन क्या देगा हम लोगों को, c/a। ये तो क्लास 10 में पूरा का पूरा एनसीईआरटी में है ही, ठीक है। अभी इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन हम लोगों को निकालना है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, ठीक है। मुझे यही पता है, b/a मतलब b/a और a c/a, ये c/a, ठीक है। इन दोनों से मैं क्या कुछ दिख रहा है क्या, अल्फा बीटा को कॉमन नहीं ले सकता क्या, इधर भी अल्फा बीटा है, इधर भी अल्फा बीटा है, इधर अल्फा का स्क्वायर है, इधर बीटा का स्क्वायर है, जो भी है अल्फा बीटा का कॉमन लेके मैं क्या करूंगा, अल्फा बीटा कॉमन आ गया, इधर से क्या आएगा, एक एक्स्ट्रा अल्फा आएगा ताकि अल्फा स्क्वायर बीटा रह जाए, इधर से क्या आएगा, एक एक्स्ट्रा बीटा आ जाएगा, फिर तो हो गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा है। अल्फा बीटा को मैं कैसे लिख सकता हूं, c/a, अल्फा प्लस बीटा को कैसे लिख सकता हूं, सम ऑफ द जीरोस -b/a, ठीक है, -b/a लिख सकता हूं। b इंटू सी, ये माइनस रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा bc, नीचे रह जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इफ द पेयर ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड px माइनस 6y माइनस 8 इक्वल टू 0 हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। अब ये पूरा का पूरा 10 एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए कुछ एक कंडीशन चाहिए था, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ p एक्सेप्ट मतलब p का वैल्यू कौन सा नहीं हो सकता है, वो बोल रहा है p का वैल्यू कौन सा नहीं होगा, इन सारे ऑप्शन में से कौन सा वैल्यू नहीं होगा, एक्सेप्ट बोल लिया ना, तो वो देखना पड़ेगा। यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए, दो अलग अलग इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ये जो a1 ये b1 ये c1 ऐसा टाइप का है ना, ये क्या है a2 b2 c2 ऐसा है। तो कंडीशन क्या था, a1 बाय a2 ये इक्वल नहीं होना पड़ेगा b1 बाय b2 के साथ, यही था, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, a1 क्या है 2, इधर a2 क्या है p, वो इक्वल टू नहीं होना पड़ेगा किसके साथ, b1 क्या है 3, b2 क्या है -6, इसके साथ इक्वल नहीं होना है, ठीक है। इक्वल हो जाएगा तो ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा इसका, ठीक है। अभी देखिए 3 से 1 टाइम जाएगा, 3 से 2 टाइम जाएगा, 2 बाई p ये इक्वल नहीं होना पड़ेगा किसके साथ, -1/2 के साथ। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो p का वैल्यू इसका साथ -p हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 4 नॉट इक्वल टू -p, या तो मैं कैसे लिख सकता हूं, p का वैल्यू ये माइनस इधर लाऊंगा तो -4 नहीं हो सकता, -4, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हम लोग का, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो एकदम पूरा नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। रेंज के लिए हम लोगों को ये फ्रीक्वेंसी जो है, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना, तो फ्रीक्वेंसी का कुछ भी वैल्यू हम लोगों को देखना नहीं है, ठीक है। रेंज के लिए बस ये इंटरवल ही देखना है, इंटरवल हो मतलब क्लास ही देखना है, ठीक है। 10 20 30 40 50 है, तो एकदम जो हायर क्लास होगा 50 और एकदम लोअर क्लास होगा 10, उसका डिफरेंस ही होगा मेरा रेंज। 50 माइनस 10 कितना हो जाएगा हम लोग का 40। इधर ऑप्शन दिया नहीं है, आंसर यही होगा, ठीक है। रेंज बोल दिया तो यही होगा, एकदम हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, ऐसा टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। राजेश कैन रो 20 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम इन 2 आवर्स, ठीक है। डाउनस्ट्रीम में 20 किलोमीटर जाता है 2 आवर्स में, एंड 4 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम इन
अपस्ट्रीम इन 2 आवर्स दिया हुआ है, ठीक है। मतलब एक रिवर है, रिवर अगर इधर फ्लो होगा, ऐसा टाइप का फ्लो हो रहा है, डायरेक्शन अगर इधर है, तो ये क्या बोल रहा है, डाउनस्ट्रीम में मतलब ऐसे स्विम करके जाएगा तो 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, 2 आवर्स लगेगा, ठीक है। तो स्पीड कितना होगा, स्पीड होने के लिए डाउनस्ट्रीम में कितना होगा, 20 किलोमीटर पर 2 आवर होगा, ठीक है। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम ही मुझे क्या देता है, स्पीड देता है कि नहीं। ये होगा हम लोगों का 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब डाउनस्ट्रीम में ये इतना जाएगा। अपस्ट्रीम में कितना जाएगा फिर, अपस्ट्रीम का स्पीड कितना है, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2 आवर्स, ठीक है। 2 से 4 2 टाइम जाएगा तो 2 किलोमीटर पर आवर ही होगा हम लोगों का अपस्ट्रीम, ठीक है। हिज रोइंग स्पीड ऑन काम वाटर, मतलब स्टिल वाटर ऐसे ही बोला है, एंड द करंट स्पीड मतलब वो अगर ऐसे ही जाएगा तो कितना, मतलब अगर हम लोगों का क्या बोलते हैं, रिवर अगर फ्लो करेगा तो करंट स्पीड कितना होगा उसका, ठीक है। ये जो डाउन स्पीड है ना, डाउनवर्ड का डाउनस्ट्रीम का स्पीड है, वो कैसे मिलता है, वो खुद से भी तो तैरेगा और इधर का जो फोर्स है, पानी का जो फोर्स है ऐसे बहाव है, उसको भी तो खींचेगा। मतलब दो चीजों का समेशन हो रहा है, ऐसा टाइप का है। मतलब वो खुद का जो एनर्जी वेस्ट करके वो स्विम करेगा वो, और क्या है, ये जो हम लोगों का पानी का बहाव है वो भी उसको लेके जाएगा साथ में, ठीक है। ये 10 जो किलोमीटर हम लोगों ने, किलोमीटर पर आवर हम लोगों ने लिखा, वो क्या है, काम वाटर में उसका स्पीड और करंट स्पीड, करंट मतलब यही है, वो रिवर कितना तेजी से एक चीज को ऐसा बहा के लेके जाएगा, वही है। मतलब दोनों का प्लस हो रहा है ऐसा, ठीक है। हाँ अभी देखिए, अभी इसको मैं अगर x पकड़ लिया, इसको मैं अगर y पकड़ लिया, तो क्या हो जाएगा, मैं क्या बोल सकता हूं, दोनों का समेशन ही क्या होगा, हम लोग का ये 10 किलोमीटर पर आवर देगा, ठीक है। पानी का बहाव का जो स्पीड है और मैं जितना तेजी से, मेरा कैपेसिटी जितना है स्विम करने का स्टिल में, काम में, दोनों का समेशन ही होगा मेरा क्या, ये वाला 10 किलोमीटर डाउनवर्ड में, डाउनस्ट्रीम में, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस वाई इक्वल टू 10, और ये जो 2 किलोमीटर होगा वो क्या होगा, अपस्ट्रीम जाने के लिए, मतलब पानी का बहाव मेरा अगेंस्ट में आ गया ना अभी, तो वो क्या कर रहा है, मेरा स्पीड को वो धीमा कर रहा है, मतलब धीमा मतलब क्या, नेगेटिव ही होगा। तो x माइनस वाई लिख सकता हूं मैं, x माइनस वाई इक्वल टू कितना, 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अभी देखो तो मेरे पास दो इक्वेशन है और दो मेरे पास वेरिएबल है, ये दोनों को मैं अगर पास कर दूंगा, ये वाला इक्वेशन ये वाला इक्वेशन दोनों को अगर मैं पास कर दिया तो क्या रह जाएगा, x प्लस x बन जाएगा मेरा 2x, और y माइनस y बन जाएगा मेरा 0, बच जाएगा क्या, 10 प्लस 2 इक्वल टू 12। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा 6, ठीक है। मतलब मेरा स्पीड ऑन काम वाटर मेरा कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये दो ऑप्शन में 6 किलोमीटर पर आवर है, y का वैल्यू देखना पड़ेगा। पहला ऑप्शन में देखिए तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 है ना, तो x का वैल्यू अगर 6 होगा तो y का वैल्यू कितना होना पड़ेगा, 4, तभी तो 10 होगा। मतलब मेरा करंट स्पीड कितना होना पड़ेगा, मतलब ये रिवर का करंट स्पीड होगा मेरा 4 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ गिवन लोकेशन it is recommended to construct a single circular park with an area equal to the total of the areas of two circular parks, ठीक है, with diameter something something कुछ diameter दिया है। मतलब मेरे पास दो सर्कुलर पार्क है, एक 16 मीटर का डायमीटर है, दूसरा का 12 मीटर का डायमीटर। 16 मीटर का डायमीटर मतलब 8 मीटर का रेडियस, और इधर 6 मीटर का रेडियस होगा, रेडियस, ठीक है। ये ऐसे ही मैंने मान लिया 8 मीटर का रेडियस है ये, और ये 6 मीटर का रेडियस है, ठीक है। दोनों को मिला के मुझे क्या चाहिए, एक अल्टीमेट एक सिंगल सर्कुलर पार्क चाहिए दोनों को मिला के, जो मतलब इन दोनों का एरिया का समेशन ही इसका होगा, ठीक है। सेम एरिया होगा इसका भी, दोनों का मिला जुला के, ठीक है। ऐसा ही मैं देखता हूं इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया प्लस इसका एरिया इक्वल टू इसका एरिया होना पड़ेगा, और इसका मुझे रेडियस पता नहीं है कि नहीं, वही पूछा है। द न्यू पार्क्स रेडियस वुड बी, कितना रेडियस होगा, ऐसा ही मैंने मान लिया कि r रेडियस है इसका, ठीक है। इसका एरिया प्लस इसका एरिया इक्वल टू ये वाला बड़ा वाला सर्कल का एरिया, ठीक है। इसका एरिया कितना होगा, पाई 8 स्क्वायर, और इसका कितना होगा, पाई 6 स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है कि नहीं, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर ही होता है सर्कल का स्क्वायर।
अल्टीमेटली इसका स्क्वायर होना पड़ेगा, इस सर्कल का एरिया का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर ही है, इसको आर पकड़ लिया था मैंने, ठीक है। ये पाई पाई पूरा का पूरा सबसे कट जाएगा ना, बच जाएगा क्या, एच स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर का वैल्यू होता है 64, 6 स्क्वायर का वैल्यू होता है 36, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 64 प्लस 36 हम लोगों का आ जाएगा 100, और आर का वैल्यू आ जाएगा हम लोगों का रूट ओवर 100, ठीक है। रूट 100 का वैल्यू कितना होता है, 10 ही होता है ना, हाँ तो 10 मीटर हो जाएगा हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। थैंक यू, इतना ही था। 10 क्वेश्चन हम लोगों ने अलग अलग टॉपिक से लिया था। अगर वीडियो अच्छा लगे हो और कोई भी अगर ऑफलाइन बैच का रिलेटेड कुछ भी अगर इंक्वायरी होगा तो एकदम स्टार्टिंग में जो मैंने नंबर दिया था उसमें आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है।